हेलो दोस्तों, मेरा नाम मितेश है और आज मैं अपनी ज़िंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक रंजना नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10th क्लास में था। रंजना भी 10th क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट में बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा रंजना का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। रंजना और लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक मैं कि ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर रंजना से बातें करता। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद रंजना अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब न वो पहले जैसी बातें करती और न वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा, ये रंजना को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन रंजना के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, रंजना अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि रंजना को मैंने कॉलेज में विक्रम नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है रंजना उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कर रहा था कि रंजना ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, रंजना ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने रंजना का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि रंजना ने विक्रम को फॉलो किया हुआ है और उसकी फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी किया था। मैंने तुरंत रंजना को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो रंजना से मैंने पूछा, क्या तुम विक्रम को पसंद करती हो? रंजना, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम विक्रम को पसंद करती हो, हाँ या न? रंजना, विक्रम और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाया करता था। रंजना अब पहले जैसी नहीं रही, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने रंजना को विक्रम का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बातें करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं रंजना के पास गया और उससे कहा, रंजना, 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। रंजना, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मितेश, तुम विक्रम को लाइक करती हो ना? रंजना, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि विक्रम और मैं एक अच्छे दोस्त हैं। मितेश, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना तो ये फोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। रंजना गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? मितेश, रंजना, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं और तो फिर ये बीच में
विक्रम कहाँ से आ गया? रंजना, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपन था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरे आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह खराब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। जब मैं उससे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गई थी। रंजना मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।